Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss regression in machine learning, एक फंडामेंटल कंसेप्ट जो रियल वर्ल्ड प्रिडिक्शंस का बैकबोन है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक. सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक वो होता है जिसमें लेबल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लासिफिकेशन भी एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जिसमें हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं. एग्जाम्पल हो गया स्पैम नॉट स्पैम में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी मेल को तो वो एक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है. कुछ फ्रॉड नॉट फ्रॉड वो भी एक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है जिसमें हम क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं. और रिग्रेशन का गोल होता है टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज. रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका हम यूज करते हैं टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में. यहाँ अगर हमें किसी चीज का प्रिडिक्शन करना है जैसे हाउस प्राइस या फिर स्टॉक प्राइस, तो हम फीचर्स के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करते हैं. अगर हाउस प्राइस का एग्जांपल ले तो यहाँ पे फीचर्स हो जाएगा एरिया, लोकेशन, नंबर ऑफ रूम्स. यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा प्राइस और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो होंगे एरिया, लोकेशन, नंबर ऑफ रूम्स. ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो हम इसके बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कंटिन्यूअस वैल्यूज. व्हाई डू वी यूज रिग्रेशन? रिग्रेशन हेल्प्स इन प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग और बेसिकली ये समझने में कि वेरिएबल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स अगर हमने किसी सेल्स के लिए एड पे इन्वेस्ट करा है तो हमारे एडवर्टाइजमेंट का हमारे सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेल्स कितना बढ़ रहा है, ये हमें रिग्रेशन से पता चलता है. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो अगर हम समझना चाहें कि सैलरी एजुकेशन लेवल के साथ कैसे चेंज होता है तो रिग्रेशन विल हेल्प अस ड्रॉ दैट रिलेशनशिप. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिग्रेशन और ये यूज होते हैं बेस्ड ऑन डेटा और प्रॉब्लम डेफिनेशन. कुछ कॉमन टाइप्स हैं लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, रिज एंड लासो रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, पॉइजन रिग्रेशन. ये कुछ रिग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स डिस्कस लीनियर रिग्रेशन. इसका डेफिनेशन होता है लीनियर रिग्रेशन इज एन एल्गोरिदम दैट प्रोवाइड्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. लीनियर रिग्रेशन एक बेसिक और पॉपुलर रिग्रेशन टेक्निक है. जब रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन से डिस्क्राइब हो सकता है तब उसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें मल्टीपल फीचर्स या वेरिएबल होते हैं. नॉन लीनियर रिग्रेशन तब यूज होता है जब रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन से डिस्क्राइब नहीं हो सकता है. जैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन जिसमें पॉलिनोमियल में स्क्वायर्ड हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है या कोई भी हाई पावर टर्म यूज हो सकता है. ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न को मॉडल करने में. किसी भी रिग्रेशन मॉडल का सही रिजल्ट तभी मिलता है जब एजम्पशंस वैलिड हो. लीनियर रिग्रेशन के भी कुछ की एजम्पशंस हैं जैसे लिनियरिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ रेसिडुअल्स, होमोसेडासिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स और नो मल्टीकोलिनियरिटी अमंग वेरिएबल्स. मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम एक कॉस्ट फंक्शन का यूज करते हैं और जो सबसे कॉमन कॉस्ट फंक्शन है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर, एमएससी. मीन स्क्वायर्ड एरर एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालता है और उसके बाद उसको स्क्वायर करता है. जितना कम होगा एमएससी उतना बेटर होगा मॉडल. सो द गोल इज टू मिनिमाइज द एमएससी, टू मिनिमाइज दिस एरर. मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए कुछ की मेट्रिक्स यूज होते हैं जैसे आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट एरर विच इज एमएई, देन रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. हर किसी का मेजर करने का तरीका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर टेल अस हाउ वेल मॉडल एक्सप्लेन द वेरिएंस. Adjusted R square corrects for number of predictors. MAE, RMSC, MSC measure predictors error in different ways.
मशीन लर्निंग में दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक होता है ओवरफिटिंग और दूसरा होता है अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब होता है मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बट टेस्ट डेटा पे फेल हो जाता है। इसका ट्रेनिंग एरर बहुत लो होता है बट टेस्ट एरर बहुत हाई होता है। इसमें हाई वेरिएंस होता है और पुअर जनरलाइजेशन होता है। और अंडर फिटिंग का मतलब होता है मॉडल का जो ट्रेनिंग एरर होता है वही बहुत हाई होता है। ये बहुत हाई, इसका बहुत हाई बायस होता है और पुअर लर्निंग होता है। इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं। इसमें हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ करते हैं, रेगुलराइजेशन करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, मॉडल को ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारा ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग कम हो जाए। जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। Now let's discuss the steps which are there in regression analysis. First one is data collection and cleaning. डेटा हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, सीएसवी फाइल से, डेटाबेस से, एपीआई से, वेब स्क्रैपिंग से। डेटा अगर सही नहीं होगा तो मॉडल कभी सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। क्लीनिंग का मतलब होता है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और डिसाइड करना कि उसको कैसे हटाना है, इनकरेक्ट डेटा टाइप्स को ठीक करना। बेसिकली हम डेटा को मॉडल के लिए रेडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए में हम डेटा को विजुअलाइज और एक्सप्लोर करते हैं। किस फीचर का किसके साथ कोरिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइक नॉर्मल है या स्क्यूड है, क्या पैटर्न्स या ट्रेंड्स है डेटा में, ये कौन सा वेरिएबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम इसमें बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, पांडास, प्रोफाइलिंग। ईडीए को हम यूज करते हैं डेटा की स्टोरी को समझने के लिए। इसके बाद आता है फीचर सिलेक्शन। हर फीचर डेटा में यूजफुल नहीं होता, कुछ रिडंडेंट होते हैं, कुछ इररिलेवेंट होते हैं। अगर अननेसेसरी फीचर्स को इंक्लूड किया जाए तो मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे हम फीचर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स है। इसमें हम देखते हैं कौन से फीचर्स एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है। फिर हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर यूज करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी को चेक करने के लिए। फिर हम रिकर्सिव फीचर सिलेक्शन भी यूज करते हैं, जिसमें आइदर हम रिकर्सिव फीचर सिलेक्शन करते हैं या फिर एलिमिनेशन करते हैं। और डोमेन नॉलेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फीचर सिलेक्शन के लिए। फीचर सिलेक्शन के बाद आता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हम डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेन डेटा, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा और वैलिडेशन डेटा। तो हम 70-30, 80-20 या 60-20-20 ऐसा रूल लगा के हम डेटा सेट को डिवाइड करते हैं। डेटा सेट डिवाइड होने के बाद हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं या हम रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट। जो भी रिग्रेशन टेक्निक हमारा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लगेगा या फिर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा, हम वो मॉडल वहां पे यूज करते हैं। मॉडल ट्रेनिंग का मतलब होता है एल्गोरिदम अपने पैरामीटर्स एडजस्ट करता है टू मिनिमाइज द एरर between the predicted and actual values using a loss function. लॉस फंक्शन कुछ भी हो सकता है। आप मीन स्क्वायर्ड एरर ले सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर ले सकते हैं। और जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं। अब इसके लिए हम बहुत सारे मेट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे आर स्क्वायर्ड, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। और वंस अ मॉडल इज इवेल्युएटेड उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके लिए हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं जिसमें हम नई फीचर्स बनाते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना हो वो करते हैं। और फिर जब हमारा जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम फिर से मॉडल को ट्रेन करते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें हम बार बार एक स्टेप्स को करते जाते हैं जिससे हमारा मॉडल बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बन जाए।
रिग्रेशन का यूज रियल वर्ल्ड में बहुत जगह होता है। ये बस एक एकेडमिक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग टूल है। हम इसको यूज करते हैं प्राइस प्रिडिक्शन में। हम फ्लाइट फेयर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाउस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो किसी घर का प्राइस क्या होगा, तो हम रिग्रेशन यूज करते हैं बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स एक्सेट्रा। सेल्स फोरकास्टिंग में यूज होता है, बिजनेस यूज रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, सीजनैलिटी एंड मार्केटिंग ट्रेंड्स। फाइनेंस में यूज होता है, रिग्रेशन हेल्प्स इन रिस्क मॉडलिंग, जैसे क्रेडिट रिस्क या मार्केट वोलेटिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए। और हेल्थ केयर में भी काफी ज्यादा यूज होता है, डॉक्टर यूज रिग्रेशन मॉडल्स टू प्रिडिक्ट डिजीज प्रोग्रेशन, जैसे ब्लड शुगर लेवल, हार्ट डिजीज रिस्क एक्सेट्रा। It is not just about the numbers, it is a foundational tool that helps in making informed decision across industries. रिग्रेशन के कुछ क्लियर एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये टेक्निक डिकेड से पॉपुलर है। सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। मतलब आप बेसिक स्टैटिस्टिक के नॉलेज के साथ भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना सकते हो, या किसी भी एमएल एल्गोरिदम का बेस होता है। सेकंड एडवांटेज है इंटरप्रेटेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप इजीली समझ सकते हो कि मॉडल का आउटपुट किस वेरिएबल पर कितना डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी मॉडल में साइज का कोफिशिएंट 2000 है, इसका मतलब है कि हर स्क्वायर फीट इंक्रीज के साथ प्राइस 2000 यूनिट्स बढ़ रहा है। सिंपल एंड मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड एडवांटेज है इसका, वर्क्स वेल विथ इवन स्मॉल डेटा सेट। जब डेटा कम होता है तब भी रिग्रेशन मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है, अनलाइक डीप लर्निंग मॉडल्स जिसको लार्ज डेटा सेट चाहिए होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला है, इट अज्यूम्स लिनियरिटी। मतलब ये मॉडल एक्सपेक्ट करता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच लीनियर रिलेशनशिप हो, बट रियल वर्ल्ड में डेटा में रिलेशनशिप कभी कभी नॉन लीनियर होते हैं, जहां रिग्रेशन फेल भी हो सकता है। सेकेंड लिमिटेशन है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अगर आपके डेटा में कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज है, जैसे एक घर जिसका प्राइस दूसरे सभी हाउसेस से 10x ज्यादा हो, तो ये आउटलायर ओवरऑल मॉडल को डिस्टॉर्ट कर सकता है। सो यू हैव टू डिटेक्ट एंड हैंडल आउटलायर्स केयरफुली। तो रिग्रेशन का यूज करना इजी है, बट आपको assumptions और डेटा की क्वालिटी का ध्यान जरूर रखना पड़ता है। And that brings us to the end of this deep dive on regression in machine learning. If you like this video, please do like, share, and subscribe. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.